मैं हूं नवेद खान। आप देख रहे हैं मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज। हर खबर पर नजर, हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। गुरु गोविंद दाऊ खड़े काकू लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीर दास जी का ये दोहा हम सभी ने पढ़ा है, जिसका मतलब है कि आपके सामने अगर गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं तो हमें पहले गुरु के चरण स्पर्श करने होंगे, क्योंकि गुरु ने ही हमें भगवान के बारे में बताया। लेकिन क्या हो, जिस गुरु को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है, वो अगर अत्याचार करे और बेरहमी से अपने शिष्य की पिटाई करे। यही है हमारे मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज की खास रिपोर्ट, छात्र पर अत्याचार शिक्षक द्वारा। मेरठ दीवान पब्लिक स्कूल में छात्र को पीटा। भौतिक विज्ञान के अध्यापक श्रीनिवास के गलत सवाल को सही बताने वाले छात्र की टीचर ने जमकर की पिटाई। कक्षा 11 का छात्र है कार्तिकेय शर्मा। थाना सदर क्षेत्र के दीवान पब्लिक स्कूल का मामला। कक्षा के सभी बच्चों के सामने छात्र कार्तिकेय के साथ टीचर बना हैवान। मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल पर की गई शिकायत। छात्र कार्तिकेय की माता ने मुख्यमंत्री से शिकायत करने के बाद पुलिस से लगाई गुहार। कार्तिकेय के परिजन प्रिंसिपल से मिलने स्कूल भी पहुंचे और शिक्षक पर कार्रवाई करने की मांग की है। कार्तिकेय शर्मा, दीवान पब्लिक स्कूल मेरठ। जब कांवड़ हॉलीडेज के बाद बहुत दिन बाद हम स्कूल गए तो आज मेरा 4th पीरियड फिज़िक्स का था। तो जैसे वो फिज़िक्स में आए सर, तो हमें पहले हमारी शीट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो जैसे वो शीट डिस्ट्रीब्यूट करके और आंसर के कुछ रिलेटेड पॉइंट्स उन्होंने बोर्ड पे लिख दिए। तो जैसे उन्होंने बोर्ड पे लिखे और शीट कलेक्ट करने आने लगे तो बच्चों से उनकी प्रॉब्लम पूछने लगे। मैंने भी और बच्चों की तरह, जैसे और बच्चे पूछ रहे थे, मैंने भी बच्चों की तरह पूछ ली, सर ये वाली प्रॉब्लम बता दीजिए। उन्होंने कुछ तरह कहा तो है नहीं, और तो फिर मेरे हाथ से शीट लेके उस पर बड़ा सा क्रॉस लगाया और फिर मेरे 2 चांटे यहाँ पे मारे। फिर मैंने कहा सॉरी सर, आगे से नहीं करने का। तो वो कहने लगे, वो मैं ऐसे एकदम रूडली बात करने लगे, कहने लगे कि तुझे बोर्ड पे नहीं दिखता बे, ऐसे करके कहने लगे वो मेरे से। तो फिर मैंने कहा सर एग्जैक्ट नहीं होगा आंसर, पॉइंट टू द पॉइंट नहीं होगा, आप एक बार चेक कर लीजिए, 0 दे रखा है। तो उन्होंने कुछ भी नहीं की, बस घूसे मारने लगे। तो मैंने अपना हाथ बीच में अड़ाया, मेरे हाथ पे भी लगी और एकदम हाथ ऐसे मोड़ के एकदम यहाँ पे बहुत तेज घूसे मारे। और इस हाथ पे मेरा ये ऑपरेट भी हुआ हुआ है मेरा। यहाँ पे ये हाथ मोड़ा और यहाँ पे घूसे ही मारे हैं। और जैसे 2-3 कदम मार के जा रहे थे वो, फिर मैं बैठने लगा अपनी सीट पे, फिर आए मेरी तरफ घूम के और फिर यहाँ पे घूसे बहुत तेज मारे। फिर ऐसे गए, फिर घूसे बहुत तेज मारे। नहीं वो मतलब उनका जनरली सवाल ये रहता है, तू कहाँ पढ़ता है, तू कहाँ पढ़ता है, मतलब सबसे जनरली यही पूछते रहते थे, ये तू कहाँ पढ़ता है। नहीं बच्चे मतलब ऐसे ही डरे हुए थे, बैठे हुए थे वो बच्चे सारे के सारे। वो सर स्कूल से निकल गए। जैसे जब पिटाई तब मैं बहुत डरा हुआ था, पूरे दिन मैं रोता रहा था। तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे समझाया कि छोड़, क्या हो गया। मैंने फिर सोचा कि घर पे जाके कंप्लेन करूँगा। फिर मैंने मम्मी को बताया। मम्मी ने पहले सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करी, फिर प्रिंसिपल से। हाँ, प्रिंसिपल से आ गई। प्रिंसिपल सर ने कुछ कहा एक्शन लेंगे बहुत जल्द। कल उसकी नोटबुक दिखाई। बच्चे का नाम कार्तिकेय शर्मा है, दीवान पब्लिक स्कूल में 11th C में पढ़ता है। और ये जो इंसिडेंट हुआ, ये फिज़िक्स के टीचर हैं श्रीनिवास शर्मा। उन्होंने मतलब ये मिसबिहेव भी किया है बच्चे के साथ और मारा है उसको, बच्चे को। अब हेल्थ इश्यूज़ हैं बच्चे के साथ मेरे बहुत ज़्यादा। फिर भी पूरे स्टाफ को पता था कि भाई हेल्थ इश्यूज़ है, मैं पहले को इन्फॉर्म कर चुकी हूँ। फिर भी उसके बावजूद भी ये किया उन्होंने, मिसबिहेव किया बच्चे के साथ। स्कूल गया बच्चा, स्कूल भी जाके आंसर शीट दिखाई। आंसर शीट दिखाने के बाद
बच्चे को एक आंसर्स में कंफ्यूजन था, उसने क्लियर करने के लिए टीचर से कहा, तो कंफ्यूजन क्लियर तो नहीं किया उसका, और उसको मारना स्टार्ट कर दिया। और बिल्कुल ऐसे रूडली बोले हैं कि दिखता नहीं है तेरे को बोर्ड पे, दिखाई नहीं देता तेरे को। और पहले 2-3 चांटे मारे, फिर उसके कमर में मारे, जबकि उसको प्रॉब्लम है, हाथों की प्रॉब्लम है, सीलिएक डिसीज से भी प्रॉब्लम है बच्चे को, हाथ का ऑपरेशन हुआ है, बोन में किसी और बोन में लग जाती, बोन इन्फेक्टेड है उसकी। बस अब तो मैं यही चाहती हूँ, प्रिंसिपल सर से आज मैं मिली थी तो प्रिंसिपल सर ने बोला है कि हम इसके लिए एक्शन लेंगे, गलत हुआ है बच्चे के साथ। टीचर ने भी मतलब एडमिट किया है इस चीज़ को कि उसने गलत किया है, उसने किया है, ये सारा चीज़ किया है, सभी के सामने उन्होंने एडमिट किया है। बस मेरा तो यही है, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि भाई उस टीचर को बाहर निकालो, वरना मेरा बच्चा उस स्कूल में नहीं जाएगा। अब यहाँ एक गौरतलब बात है दोस्तों कि क्या गुरु और शिष्य के रिश्ते की जो गरिमा है वो खत्म हो चुकी है, या फिर ये सो कॉल बड़े स्कूल के वेल क्वालिफाइड टीचर्स की मनमानी स्टूडेंट्स को इतनी बुरी तरह मारे। अब देखना यह है कि इस जालिम शिक्षक के खिलाफ स्कूल का प्रबंधन क्या निर्णय लेता है। कहीं ये बात आई गई ये सौर में सिमट के तो नहीं रह जाएगी। मेरठ मित्र चैनल एनटीवी वेब न्यूज से नवेद खान की रिपोर्ट। नहीं, ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट बात है। हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जब इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाएगा हम जो डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है हम ज़रूर लेंगे, क्योंकि हम सबको बोले, एक तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सबको है कि ऐसा कोई फिजिकल कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी एक बात है, एक बच्चे का 2 परिवार होता है। एक परिवार होता है पापा मम्मी का परिवार, एक परिवार होता है स्कूल। तो ये चीज़ परिवार में भी होता है और स्कूल में कभी कभी हो जाता है। तो इसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे ज़रूर, करके फिर पेरेंट्स के साथ हम बात करेंगे, टीचर के साथ अभी बात चलता है, सब चलता है। जब ठीक ठाक हो जाएगा, जब कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन लेना होगा हम ज़रूर लेंगे। नहीं, अभी मैं बोला ना, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन पूरा करके हमको बच्चा को मिलना बात करना है, उनका पेरेंट्स को मिलके बात करना है। सब जो कंप्लीट हो जाएगा, सुइटेबल जो अप्रोप्रिएट एक्शन वो लिया जाएगा जरूर। सर, क्या आपके संज्ञान में ये मामला था कि बच्चा बीमार है और उसका ऑपरेशन भी हुआ? नहीं, वो तो लास्ट ईयर का बात था। वो तो खुद पेरेंट्स भी जानते हैं, पेरेंट्स भी बोले हैं कि वो बच्चे के लिए बड़े हम केयरफुली सब किए थे लास्ट ईयर। अभी तो बच्चे का तबीयत खराब है बोले, मेरे को वो पता नहीं है। राइट, हाई स्कूल में 95 हाँ, वो बच्ची अच्छी है, सुनिए बच्ची अच्छी है, हम जानते हैं वो बच्ची क्वाइट बच्चा है, अच्छे बच्चे है। लेकिन कब मैं जैसा बोला कि कभी कभी ये प्रकार का जो बात तो हो जाता है वो गलत है, अनफॉर्चुनेट है। तो इसको पूरा हम इन्वेस्टिगेट करके जरूर जो करना उचित है हम जरूर करेंगे।